The next topic of exercise 1.3 number systems class 9. The question number is 6. Look at the several examples. आपने कोई ऐसी एग्जाम्पल्स देखनी है रैशनल नंबर्स की जिनकी फॉर्म कैसी होनी चाहिए p डिवाइडेड बाई क्यू. p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स. इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता. इट मीन्स कि वो रैशनल नंबर्स हमने लेने हैं जो डिवाइड हो जाते हैं इजीली. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव्स. और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव्स. कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. आपने गैस करना है कि क्यू की जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी सेटिस्फाई होगी. आपने ऐसी एग्जांपल्स ली. लेट अस टुक डेसिमल एक्सपेंशंस. Let us took decimal expansions of the following terminating rational numbers. देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है. टर्मिनेटिंग वो होता है कि जो हम रैशनल नंबर ले रहे हैं जो प्रॉपर डिवाइड हो जाए. अगर कोई टर्म डिवाइड नहीं हो रही है, नंबर्स ऐसे रिपीट होते जा रहे हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. हमें वो रैशनल नंबर्स लेने हैं जो इजीली डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. एक तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. अब इसकी एक फॉर्म होती है. वो फॉर्म क्या होती है? इसकी फॉर्म होती है 2n मल्टीप्लाई 5m. इस फॉर्म में हमने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है. अगर इस जो डिनोमिनेटर है अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग है. ठीक है. और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी होगी. ठीक है. तो हमने इस फॉर्म टर्मिनेटिंग के दो मीनिंग्स होते हैं. एक टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है कि एक तो जो रैशनल नंबर ले रहे हैं वो प्रॉपर डिवाइड हो जाए. ठीक है. और दूसरा होता है कि उसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है. जैसे कि अब इसका जो डिनोमिनेटर है उसके पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है. जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है. तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी तरफ से. तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ. ठीक है. यहाँ पे नीचे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ. मतलब मल्टीप्लाई कर दिए 5 और मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिए 5 के साथ. अगर कैंसिल आउट होगा तो बनेगा तो यही. लेकिन हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था? 2 मल्टीप्लाई 5. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपने करनी है ये सिर्फ डिनोमिनेटर में शो करनी है. ये जो रिप्रेजेंटेशन आपने शो करनी है ये सिर्फ डिनोमिनेटर में शो करनी है. अब हमने क्या किया? इस फॉर्म में बनाने के लिए 2 तो हमारे पास था लेकिन 5 नहीं था, तो 5 हमने बना दिया. इसी 5 को अब कैंसिल आउट करना पड़ेगा तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा. तो अब क्या आ जाएगा? 15/10 आ जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ गया? डिवाइड हो गया 1.5. तो इसका जो डिनोमिनेटर था वो क्या था? किस फॉर्म में है डिनोमिनेटर? दैट इज 2 1 फॉर्म में आया. क्योंकि 5 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा. तो 2 1 डिनोमिनेटर 2 किस फॉर्म में आया? 2 1 की फॉर्म में आया हमारे पास. डन. तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है क्योंकि 2 की पावर क्या है? 1 होगी तभी 2 बनेगा. तो इसको हमने इस तरह से डिनोमिनेटर को 2 को हमने लिख लिया 2 की पावर 1. 5 को हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि n की पावर 1 है तो 5 की पावर भी क्या है? 1 है. लेकिन हमने सिर्फ 2 इसलिए लिखा क्योंकि 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. ये तो हमने बस इस फॉर्म में बनाने के लिए लिखा है. सेम ऐसे ही करना है 1 डिवाइडेड बाई 5 को. अब 5 तो हमारे पास है लेकिन क्या नहीं है? 2 नहीं है. 5 हमारे पास है लेकिन क्या नहीं था? 2 नहीं था. तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा? 0.2. अब इसका डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे? क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा. इसमें क्या लिखेंगे? ओनली 5 की पावर 1. तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर. अब 7 डिवाइडेड बाई 8 है. देखो 7 डिवाइडेड बाई 8. देखो 8 क्या होता है? अब हमने 2 की फॉर्म में लिखना है. तो 2 की क्यूब क्या होता है? 8 होता है. 8 क्या होता है?
हमारे पास 2 की फॉर्म में लिखना है ना, हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो 2 का क्यूब होगा तभी 8 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का क्यूब। ठीक है, जो टर्म यहाँ पे आई है उसी टर्म को आपने 5 के साथ लिखना है, 5 का क्यूब। अगर यहाँ पे 2 की पावर स्केयर होता, समझ लो 4 होता, 2 की पावर स्केयर, तो यहाँ पे भी आपको 5 का स्केयर लिखना पड़ता। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 की पावर, यहाँ पे समझ लीजिए 25 होता तो 5 की स्केयर लिखते आप, तो यहाँ पे 2 की स्केयर लिखते, ऊपर भी 2 की स्केयर लिखते। अब यहाँ पे 8 है, 8 क्या होता है, 2 की क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब है, तो जो आप 5 यहाँ पे नहीं है उसको आप क्या क्या लिखोगे, 5 का क्यूब ही लिखोगे, जो यहाँ पे ऊपर पावर होगी, इसी 5 क्यूब को आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 125, 8 मल्टीप्लाई 125, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 875 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको डिवाइड करके आएगा 0.875। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि हमें 5 का तो लिखना नहीं है, 5 तो हमने खुद लिखा, हमने सिर्फ 2 का क्यूब लिखना है, तो डिनोमिनेटर 8 का क्या आएगा, 2 क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही करना है। अब 8 है, ये किसका क्यूब है, 5 का, तो ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 2 के क्यूब के साथ, 2 के क्यूब के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, 125 मल्टीप्लाई 8, ये आपके पास आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 1000। तो ये आपका सोल्व करके आएगा 0.064। ठीक है, तो ये आपके पास डिनोमिनेटर क्या आएगा, इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो लिखना नहीं है, तो 125 का क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब। अब नेक्स्ट है 17, 17 डिवाइडेड बाई, ये किसका होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का 4, 2 का 8, 2 का 16, ये आ जाएगा 2 की पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 4, और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 4, तो 17 मल्टीप्लाई 625 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 625। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 10625, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 110,000, तो ये आएगा 1.0625। ठीक है, तो अब इसको डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे, व्हाट इज हाउ टू राइट द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में ये तो लिखना नहीं है, तो 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमने 3 ऐसे नंबर बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग, जो डिवाइड नहीं होते। मतलब जैसे कि कोई भी नंबर जो डिवाइड नहीं होता प्रॉपर, जिसका रिमाइंडर मतलब आता ही रहता है कोई ना कोई, और वो डिवाइड हो बिल्कुल रिपीट होते रहते हैं नंबर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं। तो वो कौन से नंबर होंगे जो सिर्फ रिपीट होते रहते हैं, जिनका कोई डिवाइड होता ही नहीं है, वो चलता ही रहता है, वो कौन से 3 नंबर होंगे, जैसे वो होगा, एक तो √2, √2 क्या होता है, 1.4142135662। जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये नंबर रिपीट होता रहेगा, इसका कोई स्क्वायर रूट ही नहीं निकलेगा। ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे 4 होता है, उसका स्क्वायर रूट होता है 2, तो वो खत्म हो गया, वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। उसी तरह से 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होता है, तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, जिनका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे √2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, जिस पर इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये रिपीट होते रहेंगे, नंबर आगे चलते रहेंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रेकरिंग हो गया। इस अब √3 भी लिख सकते हैं, 1.7320500808, तो ये भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √5 क्या हो गया, ये भी क्या होता है, 2.23606797, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, क्योंकि ये क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते इनके, और ये रिपीट होते रहते हैं जब इनका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर्स, वो नंबर्स जो डिवाइड ही नहीं होते, वो रिपीट होते रहते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रेकरिंग होते हैं। उसी तरह से आप √7 भी लिख सकते हो, √8 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। आपने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं जो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच लाई करता है। आपने 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं जो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच
लाई करता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 7 यहाँ पे 5। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये तो डिवाइड हो नहीं रहा तो पहले पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 7 1 का 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लगाएंगे, फिर 0, फिर आएगा हमारे पास 7 4 का 28, यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, फिर आएगा 7 2 का 14, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 7 8 का 56, 4 लगाएंगे, फिर 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे 7 5 का 35। अब ये देखो फिर से 5 आ गया, 5 रिपीट हो गया, जो यहाँ पे 5 से शुरू किया था फिर वही रिपीट हो गया। अभी आप इसको यहाँ पर ख़त्म कर दो। अब दूसरे वाले को डिवाइड करते हैं। इसको क्या डिवाइड करेंगे, 11 9, 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 11 8 का क्या होता है 88 होता है, 2 आ गया, 0 लगाएंगे, यहाँ पे 11 1 का 11 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 0 लगाएंगे 8 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0, 11 1 का 11। ये भी क्या हो रहा है, अब देखो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये रिपीट होता जा रहा है यहाँ पे। अब हमने देखना है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच कौन सा नंबर लाई कर रहा है। अब है तो ये इररैशनल नंबर ही, क्योंकि देखो प्रॉपर डिवाइड ही नहीं हो रहे, रिपीट होते जा रहे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर 5/7 का क्या आ जाएगा हमारे पास 0.714285, क्योंकि इररैशनल नंबर है, यहाँ पे एक बार लगा दो क्योंकि डिवाइड नहीं हुए ना ये। एंड 9/11 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.81, यहाँ पे भी बार लगा दो क्योंकि ये भी डिवाइड नहीं हुआ। तो 3 इररैशनल नंबर्स कौन से हो गए जो इन दोनों के बीच लाई करेंगे, द 3 irrational numbers between 0.714285 and 0.81 आर कौन से नंबर होंगे, मैं ये नंबर लिख रहा हूँ जो कि इन दोनों के बीच लाई करेंगे। दैट इज 0 जो रिपीट भी होंगे 0.70 7500 75000। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने लिखना है 0.7670 76700 76700, तो ये भी हो जाएंगे रिपीट। उसी तरह से थर्ड कौन सा आएगा 0.780। ठीक है, 800 7800 830। तो ये भी क्या आ गई, हम आपके 3 इररैशनल नंबर्स लिखने जो इन दोनों के बीच लाई। अब हमने क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और इररैशनल है। रैशनल नंबर कौन सा होता है, या तो वो प्रॉपर जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होता है रैशनल नंबर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो क्या होगा, इररैशनल। अब √23 है, इसका कोई क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, 23 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, देयरफॉर √23 क्या हो जाएगा, इज एन इररैशनल नंबर। अब 225 है, इसका स्क्वायर कौन सा होता है, 15 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है 225 का स्क्वायर 15 स्क्वायर, तो 225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो इसका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो √225 क्या हो गया, इज ए रैशनल नंबर। (0.3796 इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि ये जो है डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पे इसके पास यहाँ पे लाइन लगी होती है डॉटेड, तो मतलब ये कि रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट नहीं हो रहा, 6 पे ख़त्म हो गया, तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये डिवाइड पूरी तरह से हो चुका है। तो जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसीलिए क्या है, ये इट इज़ ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट आप देख रहे हो 7.478। अब इसको देखो आप, ये क्या हो रहा है, देखो 478 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो आगे भी तो रिपीट होगा। ठीक है ना, तो आगे भी जो है ये रिपीट होगा।
तो 7.478 इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट हो रहा है, जो डिवाइड नहीं हो रहा, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग डेसिमल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक और क्या होता है कि एक तो ये रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे ये टर्म रिपीट ना हो रही होती, कोई और नंबर होता है, डिवाइड होता ही रहता, तो वो नॉन रिपीटिंग होता है, वो होता है इरेशनल। अब ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीट हो रहा है उसको हम लिखेंगे इस तरह से, सिंस 7.478 बार आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। जो रिपीट होता है वो रैशनल नंबर है, जो नॉन रिपीटिंग होता है वो इररेशनल होता है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल 1.10, फिर 100, 100, 140, ये क्या हो रहा है, देखो रिपीट नहीं हो रहा, 10 तो नहीं आ रहा ना, 10 के बाद 100 फिर 1000, ये नॉन रिपीटिंग है। तो और जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है, दैट इज इररेशनल नंबर।